दोबारा जारियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, खित्ते में अमन और सलामती चाहता है, अमन की खातिर बातचीत के लिए तैयार है। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बहादुर मुसल्लह अफवाज ने भारत के खिलाफ दरिलाना कार्रवाई की। अफवाज पाकिस्तान ने अपने अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, वक्त का तकाजा है। आलमी बरादरी गजा में फौरी और देर पा जंग बंदी यकीनी बनाए। ईरानी सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन ज़रूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। सादाबाद सदारती महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुसाफहा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल से राज़ मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात। ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर को भारत की तौसी पसंदाना पॉलिसियों से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर ईरानी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। सुप्रीम लीडर का दोनों मुल्कों की आवाम की खुशहाली और तमीर व तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनाई को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अपने सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जमान दफ्तर खारजा का मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारत के खिलाफ जंग में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों कौमों के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत है। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफवाज के जज्बे और अवाम के बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मुईशत, तिजारत, सलामती पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी भाइयों को मोहब्बत का पैगाम देता हूँ। अल्लाह पाक हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। तैयब उर्दवान का तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका था। मेरी बातचीत हुई। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से मईशत पर मुस्बत असरात हुए। FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाएंगे। कर्ज़ों की अदायगी का बोझ कम होने की तवक्को है। लिवरपूल में
प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने 53 साला सफ़ेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। बास की हालत तशवीशनाक। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का वाक़े पर इज़हार अफसोस। हादसे को खौफनाक करार दे दिया। कहा कि मेरी हमदर्दियाँ मुतासिर अफराद के साथ हैं। लिवरपूल वाक़े पर इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में हूँ। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया। क्या मैं मखसूस नशिस्तों के केस का अपना फैसला बदल सकता हूँ? जस्टिस जमाल मंदुखेल का सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल। नजरसानी केस में अदालत अपनी राय तब्दील कर सकती है। वकील मखतूम अली खान का जवाब। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा है कि कोई फार्मूला नहीं था, दरमियान का रास्ता चुना जाए। मेरे मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी। मैंने सारी रात जाकर दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी बन सकते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पठान की एक जुबान होती है। वकील ने जवाब दिया, जुबान एक होती है मगर राय तो बदल सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सवाल उठा दिए। कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मखसूस सीटें मुतनासिब नुमाइंदगी पर अलाट होती हैं। वकील मखतूम अली खान ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। केस की समाअत आज फिर होगी। क्या आर्टिकल 175 ए के बाद जजेस का तबादला नहीं हो सकता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट पर सब जजेस नताइज से आगाह होंगे। जज का मुस्तकिल तबादला करना जुडिशल कमीशन के अख्तियारात लेने के मुतरादिफ है। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दहाइयों में बनती है। ट्रांसफ़र करके जजेस की सीनियरिटी लिस्ट रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि जजेस के ट्रांसफ़र के लिए 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने राय दी। एक जज के ट्रांसफ़र के अमल में 4 दर्जात पर अदलिया की शमूलियत होती है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र होने वाला जज इनकार कर दे तो अमल रुक जाएगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए सीनियरिटी लिस्ट यकसा हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कानूनी इंसाफ कमीशन का अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिंपोजियम। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माहिरीन की शिरकत। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मालूमाती टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त और इर्तका का जायज़ा पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नेशनल जुडिशल ऑटोमेशन कमेटी के इक़दाम को सराहा। अदालती निज़ाम में टेक्नोलॉजी का इंज़माम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रसाई और शफाफ बनाया जाएगा। अदालती डिजिटल तब्दीली के लिए कौमी फ्रेमवर्क नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का खिताब। बैनुल-अक़वामी माहिरीन का भी पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में इस्लाहात पर इज़हार ख्याल। दुनिया भर में अदालतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली। रोशनी की किरण। वज़ीर आला पंजाब का पैदाइशी ज़ियाबतिस में मुब्तला कमसन मरीज बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरियम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इंसुलिन कार्ड लेकर सब्ज़ाज़ार में कमसन बच्चों के घरों में खुद पहुंच गईं। मरियम नवाज ने ज़ैनब वहीद से बातचीत की और इजहार शफकत किया। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर बच्चियों ने फूल निछावर किए और तस्वीर भी बनवाई। जितनी आपको अपने बच्चों की फ़िक्र है उससे कहीं ज़्यादा मुझे आपके बच्चों की फ़िक्र है। ज़ियाबतिस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ़ और परेशानी समझ सकती हूँ। बच्चे कौम का मुस्तक़बिल हैं, उनके लिए सारे वसाइल हाजिर हैं। मरियम नवाज का है।
पीटीआई ठोस मैंडेट और यकीन दहानियों के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम तैयार हैं। पीटीआई का वतीरा है पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट पैदा करते हैं। बानी पीटीआई को अपनी रिहाई के लिए अदालती अमल से गुजरना होगा। बानी पीटीआई के जेल में होने से सियासी अमल रुका, ना ही मईशत का पहिया जाम हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील ने एडिशनल डायरेक्टर नैब कैसर महमूद पर जिरा मुकम्मल कर ली। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 6 गवाहों पर जिरा मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों के बयान कलमबंद किए जाएंगे। समाअत 31 मई तक मुलतवी। अदालती अहकाम की मुसलसल खिलाफवर्जी की जा रही है। बानी पीटीआई की बच्चों से भी बात नहीं कराई जा रही। बानी ने कहा है ये जो मर्जी कर लें, नहीं झुकूंगा। बानी ने कहा कि पार्टी में सब पर गहरी नज़र है। जो विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं वो अपना फैसला कर लें। बानी ने कहा कि पार्टी तैयारी कर ले, तहरीक का ऐलान करने लगा हूं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। औजार में दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना इकदाम उठाया है। बुज़दिल दुश्मन सिक्योर टैब फोर्सेस का सामना नहीं कर सकते। बलोचिस्तान हुकूमत फोर्सेस के साथ मिलकर दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया है। वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले की मसम्मत करता हूँ। दहशत गर्द बच्चों और ख़वातीन को ढाल न बनाए। दुआ है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से पाक हो। रियासत मदीना की बातें करने वाले करप्शन में डले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 500 अरब तक की करप्शन की गई। पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटा दिया और उनका घमंड तोड़ दिया। भारत ने हमारे खिलाफ हर्जा सराई की, झूठ बोला और धोखा दिया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के हथियारों को मार गिराया। हमारी साइबर टेक्नोलॉजी में जो महारत थी वो दुनिया के सामने आई। लोग समझ रहे थे पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं, मईशत तबाह है। योम तकबीर को योम डॉक्टर अब्दुल कदीर के तौर पर मनाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कौम पर एहसान किया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। जुल्हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त मुनक्कद होंगे। महकमा मौसमियात की आंधी, तूफान और बारिशों की पेशगोई। आज से 1 जून तक तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। मगरबी और जनूबी पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में गर्दो गबार के तूफान की पेशगोई। तेज़ हवाओं और गर्द आलूद तूफान से इमारतों, गाड़ियों और बिजली लाइनों को नुकसान का खदशा है। NDMA का गर्दो गबार के तूफान का अलर्ट जारी।